पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से इन खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में सक्रिय हुआ बाइक चोरी करने वाला गिरोह। बीती शाम मकतपुर से चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बाइक चोरी की घटना। सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर राजेश गुप्ता पहुंचे गिरिडीह। पूर्व सैनिकों के साथ की बैठक, पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर किए जा रहे प्रयास के बाबत दी जानकारी। मारवाड़ी युवा मंच गरीब बच्चों को दे रहा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर कोर्स पूरा कर चुके बच्चों को दिया गया सर्टिफिकेट। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। और प्रखंड नागरिक मंच लोधरात्रि लुप्पी सड़क के मरम्मतीकरण की मांग को लेकर 13 मई को निकालेगी पद यात्रा। संगठन के अध्यक्ष व संरक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। बुधवार की देर शाम को मगधपुर से चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन दिनों एक बार फिर गिरिडीह में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसे पकड़ने में गिरिडीह पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बुधवार की रात करीब 9 बजे शहर के मकतपुर स्थित श्री सागर के पास JH 11A 1675 नंबर की लाल रंग की अपाची बाइक की चोरी कर ली। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की घटना कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से 2 युवक बाइक का लॉक तोड़कर बिना
स्टार्ट किए बाइक को ठेल कर ले जाते हैं। बाइक मकतपुर के रहने वाले गौरव गुप्ता की है। जब उन्हें बाइक चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक बाइक चोर निकल चुके थे। घटना के बाबत गौरव गुप्ता ने बताया कि वे करीब 8:30 बजे बाइक घर के बाहर खड़ी कर घर के अंदर गए थे। जब वे 9 बजे बाहर निकले तो देखा बाइक नहीं है। इस दौरान उन्होंने पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो देखा कि 2 युवक बाइक चोरी कर ले गए। बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मोहल्ले से एक और बाइक की चोरी हुई थी। उन्होंने नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। रात में 9:15 बजे मेरे घर के सामने से बाइक चोरी हो गई। फिर मेरा भाई का बाइक है तो इसका गाड़ी नंबर J11AA1675 है। अपाची बाइक रेड कलर का है, जो घर के सामने से 2 चोर हैंडल का लॉक तोड़ के उसको पैदल ही लेके भाग गए। तो हम लोग को जब मैंने कैमरा चेक करवाया तो मुझे पता चला कि बाइक मेरा चोरी हो गया है। तो उसी के जो मेरी बाइक चोरी हुई है, जो हम लोगों ने काफ़ी छानबीन किया है तो पता चला कि पीवीसी रोड से होते हुए मेन रोड की ओर बाइक लेके भागा है। तो मैंने थाना में भी इसका इंडिकेशन दी हुई है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि बाइक का मेरा छानबीन किया जाए। और 10-15 दिन पहले भी हम लोग मोहल्ला से बाइक चोरी हो चुका है। एक आदमी का और बाइक चोरी हुआ है तो उसका बाइक मतलब मिला नहीं है और उसके बाद आज कल मेरा बाइक भी चोरी हो गया है। गिरिडीह के पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर राजेश गुप्ता गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और स्थानीय पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक के हित में किए जा रहे प्रयास को लेकर जानकारी दी। सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर राजेश गुप्ता गुरुवार को हजारीबाग से गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में गिरिडीह के पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कल्याण योजनाओं से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई। बैठक में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के ज्ञान कुमार आनंद कुमार के साथ गिरिडीह के पूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, अमित रंजन, विद्याभूषण सिंह, RK वर्मा, अशोक कुमार, सुधीर सिंह, रंजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। ये अगर ऐसा चीज है, लोग अवेलेबल है, आप शाम का समय बताइए। मैं करता हूँ, क्वार्टरली में इसके लिए करता हूँ। तो सैटरडे नाइट और संडे मिलता है तो हम हर लोग की इच्छा होती है अपने परिवार के साथ समय बिताएं और हर महीने धनबाद युवकारों के साथ में बैठे। ज्ञान ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है? ये पॉइंट मुझे बैठक के दौरान विंग कमांडर राजेश गुप्ता ने कहा कि पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के कल्याण से जुड़ी कई प्रस्ताव से संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपा गया है, जिसके आधार पर राज्यपाल ने भरोसा भी दिया है कि वे हर संभव सहयोग करेंगे। कहा कि राष्ट्र प्रौद्योगिकी सप्ताह हर जिले में मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके परिजन को प्रौद्योगिकी सप्ताह के विस्तार से संबंधित जानकारी देना है। कहा कि हर तरह से सहयोग और सैनिक कल्याण की सहायता राशि सैनिक कल्याण के निर्देशालय से हासिल किया जाना है, जबकि राज्य सरकार के अधीन आने वाले नौकरियों में पूर्व सैनिक को आरक्षण दिलाने को लेकर बैठक में खास तौर पर चर्चा की गई। सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमारा विभाग राष्ट्रीय तकनीक सप्ताह का आयोजन 9 मई से 13 मई के बीच में कर रहा है और इस बीच में आज के कार्यक्रम के तौर पे हम लोग गिरिडीह जिले में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हम अपने साथी पूर्व कर्मियों के साथ में सैनिक कर्मियों के साथ में राष्ट्रीय तकनीक दिवस का महत्व साझा कर सकें। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि तकनीक का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये किस तरह हमारे जीवन को सुलभ बना सकता है, सुगम बना सकता है
और मैं साथ में ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, हमने ये जानकारी साझा किया है कि हम अपने कार्यालय में कार्य क्षेत्रों में किस तरह तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कार्यशैली में बदलाव हो और पूर्व सैनिकों के कल्याण, उनके परिवार के कल्याण में एक बेहतरी किया जा सके। इस अवसर पे हमने ये भी प्रयास किया है कि जो इस क्षेत्र के पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, उनके समस्याओं को समझा जाए, जो ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकता है, हमने उस पर प्रयास किया है। और बाकी जो समस्याएं जो तत्काल प्रभाव में सुलझाई नहीं जा सकती, वो सारी समस्याओं को हम अपने साथ हजारीबाग कार्यालय लेके जा रहे हैं और इस दिशा में भविष्य में हम अपने निदेशालय और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन की तरफ से सरकार के साथ में हम इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे ताकि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का तत्परता से निदान किया जा सके। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर कोर्स पूरा कर चुके बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर शहर के कुटिया रोड स्थित युवा भवन में कंप्यूटर क्लास कर रहे बच्चों को मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित समाज सेवी एसपी बगेड़िया, प्रदीप अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय बुदोलिया, मुकेश चलान, दिनेश खैतान, प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भारतीया ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सबसे पहली बात इस सबसे आज के दिन में इसलिए सबसे बड़ा काम शिक्षा है। दो दान ही सबसे बड़ा है, एक रक्तदान है, वो शिक्षा दान। युवा शक्ति लाइफ का भी केंद्र में चल रहा है और भी आप लोगों के दिमाग में भी कोई ऐसा कोर्स है जो जिसके शिक्षक है यहाँ पर उपलब्ध, तो हम लोग इसका कोर्स करने के लिए रेडी हैं। तो सबको मैनी थैंक्स सिखाया जाता यहाँ लोगों ने फर्स्ट बैच के रूप में ये शुरुआत किया था कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो जनरली 10th या 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो बच्चों को बताया जाए। और इन लोग से ये इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब ये मोबाइल से भी ऐप से बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। अगर घर में कंप्यूटर का फैसिलिटी है या यहाँ पर कंप्यूटर का फैसिलिटी है तो बहुत सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो बच्चों का भी एक फेलोशिप हो जा रहा है, अपने घर से निकलने का तो वो माध्यम हो जा रहा है, तरीका हो जा रहा है। अब हम लोग क्या है, आज हम लोग इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग बच्चे लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीक से राजस्थानी संस्कृति के अनुसार डांस का हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पढ़े और कोई चीज़ बने, योग्य बने, चाहे अफसर बने, चाहे बिजनेसमैन बने या कोई भी चीज़ बने, चाहे आप लोग किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो हम लोग की हमेशा शुभकामनाएं हैं कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ें। लेकिन इसका जो उपयोग है, जो कंप्यूटर का आपने देखा है, आप लोग सीखी हैं, ये अभी जैसे आपको किसी भी चीज़ में सबसे निकायक जैसे हम लोग को जीवन पालने के लिए खाने की जरूरत होती है, तो आपको अपना जीवन पालने के लिए, जीवन यापन के लिए कंप्यूटर की योग्यता बहुत ही जरूरी है। और ये समझिए आपका बेस है, आप इसको जितना मन से और आगे सीखेंगे, आप हमेशा कोई भी अभी जैसे अभी हम लोग देखें कोविड के टाइम में कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही थी, जिन्होंने ऑनलाइन में दिया एग्जाम वो आगे बढ़ा। तो इसलिए ये जो आपने शिक्षा ग्रहण की है कंप्यूटर की, ये समझिए आपके लिए बहुत ही माने ये मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आपको बहुत सहयोग मिला है। और आप लोग इसको भी आप लोग भी बांटिए, किसी भी बच्चे को जो लगता है योग्य नहीं है आप उसको सिखाइए, और बांटने से हमेशा बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप जितना किसी को सिखाएंगे तो आप में भी उसकी योग्यता बढ़ेगी। बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों ने से भी आई खुशबू। और अपना भविष्य को मजबूत करो, करियर बनाना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस पर ध्यान देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रही है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। वहीं मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान अब तक जिन बच्चों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया था उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। मौके पर मंच के अध्यक्ष चंदन केडिया, सचिव राहुल केडिया,
कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, युवा कौशल विकास केंद्र के संयोजक आशीष चालान, रोहित जैन, विकास चालान, अभिषेक छपरिया, रीचा बगड़िया, कंप्यूटर शिक्षिका प्रिया शर्मा, मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा मौजूद थे। युवा मंच की तरफ से आज जो कंप्यूटर ट्रेनिंग का कार्यक्रम निःशुल्क चलाया जा रहा था, उसमें आज 45 बच्चों को सर्टिफिकेट का प्रदान दिया गया। और ये मारवाड़ी युवा मंच का करीब समझिए गिरिडीह शहर में जो युवा मंच की संस्था है, वो पिछले 35 साल से जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत सी व्यवस्थाएं जो है वो निःशुल्क करते आ रही है। जैसे कि मुक्तिधाम, कन्या भ्रूण हत्या के लिए उसके लिए जो इनका प्रचार है, अब 16 अमृत धाराएँ चलाई जा रही है जो आपके पूरे गिरिडीह शहर में हर जगह है। अमृत धारा जहाँ ठंडा शीतल जल पिलाया जा रहा है। और अभी गर्मी के लिए स्पेशल इनका जो है 2-3 महीने के लिए करीब 12 टेम्प्रोरी जल व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा ये करीब 90 बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जा रही जो पूरा निःशुल्क है। मारवाड़ी युवा मंच खाली ये नहीं समझिए कि मारवाड़ी के लिए, ये अपने भारतवर्ष के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए सारी समाज के कल्याण से संबंधित सारी जो है आप समाज कल्याणकारी व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ ही इनका हर जगह हर क्षेत्र में मारवाड़ी युवा मंच जो है गिरिडीह शाखा खासकर काफ़ी गिरिडीह के लिए जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा लगते रहता है और बहुत से कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं। तो इसके लिए मैं इन सारे युवा मंच की संस्था के जो एक कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं कि इनका कार्यक्रम हमेशा और समाज से कल्याण से जुड़े, जैसे कोविड में इन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत तरह का कार्यक्रम किया था, तो इसी तरह किसी भी सामाजिक काम के लिए हमेशा आगे बढ़े रहते हैं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इनको किसी भी तरह का कार्यक्रम हो इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग में गिरिडीह कॉलेज के पास ओवरलोड बास लेकर जा रहे मैजिक वैन ने सड़क किनारे खड़े ठेले को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ठेला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बताया जाता है कि मैजिक वाहन में सेंटरिंग का पटरा ओवरलोड लेकर गिरिडीह की ओर से बेंगाबाद की ओर जाया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार होने के कारण गिरिडीह कॉलेज के आगे मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ठेले में जाकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ठेले के परखच्चे उड़ गए। वही वाहन चालक व ठेला चालक बाल बाल बच गए। मारवाड़ी युवा मंच और प्रेरणा शाखा के द्वारा गुरुवार को बड़ा चौक में अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के तहत गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शहर के बड़ा चौक में निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। आज का कार्यक्रम सीए श्रवण केडिया के सौजन्य से किया गया। इस दौरान प्रेरणा शाखा की पदाधिकारियों के द्वारा काफी संख्या में गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन का निःशुल्क वितरण किया गया। मौके पर बतौर अतिथि डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, मुकेश जलान मौजूद थे। पोस्टी खाना नहीं है क्या? हो गया मामू? हो गया? इस दौरान प्रेरणा शाखा की पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, हर भूखे को पौष्टिक भोजन मिले। इस उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा यह पहल की गई। मौके पर शाखा की अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, आभा जलान, अर्चना केडिया, अंशु केडिया सहित कई सदस्य का योगदान रहा। द्वारा गिरिडीह बड़ा चौक पर अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किया गया। हर महीने अन्नपूर्णा योजना चलाया जाएगा। प्रेरणा शाखा कार्य जो चल रहा है बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और पौष्टिक आहार
की व्यवस्था की गई है। बड़ा चौक पर डेली 100 व्यक्ति को दिया जाएगा। प्रेरणा शाखा द्वारा अप्रैल माह से अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये प्रोजेक्ट हम लोग हर महीने करेंगे और कभी किसी बर्थडे एनिवर्सरी या किसी ओकेज़न पे हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसका फंड मिलता है ठीक से तो हम लोग चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम लोग महीना में 2 बार 4 बार चाहे जितनी बार हो सके हम लोग करें। खुशी के बारे में सोचते हैं, हमने क्या खाया, क्या पहना, हम कैसे लग रहे हैं, लोग हमारी कितनी तारीफ़ करते हैं, हम ये सुनते सुनते नहीं थकते हैं। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम दूसरों की खुशी के लिए जी रहे हैं, दूसरों के चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए हम तरस रहे हैं और उसी के लिए हमने ये अथक प्रयास किया है। और जो कि हमने मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई तैयार की है, जिसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा सकें। एक समय का भोजन करके भी लोग भूखे नहीं सोएंगे। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जल पाता है तो हम उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहेंगे और करते रहेंगे। यही हमारा प्रयास रहा है और हमेशा ही रहेगा। शाखा के द्वारा हर मंथ निःशुल्क भोजन का आयोजन किया गया अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों को भोजन निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी के एक दिन के भी खाने का हिस्सा बन पा रहे हैं। ये बहुत ही अंदर से गर्व महसूस होता है कि हम इस लायक हैं कि हम किसी को एक दिन का भोजन करा पा रहे हैं। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे पर डे के रूप में बदलना चाहूँगी और अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट गिरिडीह प्रेरणा हर रोज़ किसी को भोजन करवा सके, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है।
ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्टेशन रोड स्थित गौसूलवारा लाइन मस्जिद में हज पर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान यात्रियों के बीच उपहार का भी वितरण किया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित गौसूलवारा लाइन मस्जिद में गुरुवार को हज पर जाने वाले तमाम हाजियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 से अधिक लोग शामिल हुए। शिविर में बतौर ट्रेनर लाइन मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना समीम अख्तर मिसबाही के अलावे बाहर से आए हुए ट्रेनर मौलाना अलहाज अब्दुल रहमान फैजी, मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही व अल्लामा खतीबुल हिंद हजरत आसिफ इकबाल मौजूद थे। उन्होंने हज पर जाने वाले सभी लोगों को हज यात्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। तो सही आपका एडवांस खासा करें। आज सिर्फ और सिर्फ आपको तवाफ करना है, जो कम ही वक्त में आप तवाफ करके निकल जाए, और अगर सही आप बाकी रखते, इसलिए इस बात से ये खास काम। इस दौरान जहां मौके पर गौसूलवारा लाइन मस्जिद कमेटी की ओर से हज पर जाने वाले लोगों को तोहफा दिया गया, वहीं नौशाद अहमद चांद ने हज यात्रा में जाने वाले लोगों से अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति के लिए दुआ करने की गुजारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 11 मई 2023 9 बजे सुबह से जोहर तक गौसूलवारा लाइन मस्जिद में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद रहा और प्रोग्राम में शहर के अलावा शहर से बाहर के भी उलमा शरीक हुए। तकरीबन 200 हुज्जाज कराम, जिसमें मर्द औरत सब मौजूद थे, सबों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर के तौर पर बाहर से आए हुए हज़रत उस्ताद-उश-शोरा हज़रत अल्लामा अलहाज अब्दुल रहमान फैज़ी साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर अली मिसबाही साहब, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरिडीवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल रज़वी साहब और दीगर बहुत सारे उलमाए कराम की शिरकत हुई। बड़े हुस्न व खूबी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ और आखिर में मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान फैज़ी साहब ने दुआ की, जिसमें मुल्क की सलामती के लिए और कौम की भलाई और कौम के अमन व सुकून के लिए ख़ास तौर पर दुआ की गई। मैं मोहम्मद शमीम अख्तर मिसबाही, खतीब व इमाम गौसूलवारा लाइन मस्जिद।
बहुत खुशी की बात है कि आज गौसुलवरा लाइन मस्जिद में हर साल की तरह इन साल भी आजमीने हज के लिए एक ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है और लाइन मस्जिद के तमाम कमेटी के लोग आजमीने हज को कुछ तोहफा भी दिए और मैं आजमीने हज से गुजारिश करता हूँ कि जब मक्का मदीना पहुँचे तो अपने हिंदुस्तान के लिए अमन और अमान के लिए दुआ करें। इसके लिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ। प्रखंड नागरिक मंच के प्रखंड कार्यालय बेंगाबाद में प्रणाम संगठन के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख मीना देवी व संरक्षक सुनील यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बेंगाबाद से लोधरात्रि लुप्पी सड़क की जर्जर स्थिति से अवगत कराते हुए सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर आगामी 13 तारीख को लोधरात्रि गांव से बेंगाबाद मुख्य बाजार तक पदयात्रा निकालने की बात कही। बताया कि पदयात्रा में काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल होंगे। कहा कि उक्त सड़क बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गए हैं और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सड़क से लुप्पी, भलकुद्दर, बड़कीटाड़ व बेंगाबाद पंचायत के लोगों का आवागमन करना होता है। ऐसे में जहां एक और लोगों को आवागमन में भारी फजीहत उठानी पड़ती है, वहीं विशेषकर गर्भवती महिलाओं को लाने व ले जाने में एम्बुलेंस भी जाने से कतराती है। यह बात सभी जानते हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कहना चाहेंगे कि लोधरा तरी से लुप्पी होते हुए बेंगाबाद तक सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 17 वर्ष पूर्व बना था और आज 17 वर्ष बीत जाने के बाद किसी का ध्यान नहीं गया। आने वाले टाइम में कहीं भी बाराती गए, निमंत्रण में गए तो एक ही आवाज़ जनता का आया कि यह सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। विधायक का ध्यान तो है ही नहीं, सांसद का ध्यान है ही नहीं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग आने वाला 13 तारीख यानी शनिवार को 8 बजे सुबह से पदयात्रा हम लोग करेंगे। लोधरा तरी से शुरुआत करेंगे और बेंगाबाद आके ख़त्म करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग अगले दिन जिला में जा करके डीसी साहब के यहाँ जा करके सरकार को के पास मांग रखेंगे डीसी साहब के माध्यम से कि बेंगाबाद लुप्पी सड़क बने। चूँकि यह सड़क बहुत ही उपयोगी सड़क है, 4 पंचायत को जोड़ने वाला सड़क है और 35 गांव डायरेक्ट रूप से प्रभावित है। इसलिए यह सड़क पर ध्यान आकृष्ट कराएंगे हम लोग पदयात्रा के माध्यम से। इसके बाद भी अगर सरकार के यहाँ से रोड का निर्माण नहीं हुआ तो 2 महीना के बाद भूख हड़ताल करेंगे। पहले न्यूजीलैंड को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। यह हम लोग पदयात्रा जो 13 तारीख को निकाले हैं वो रास्ता बहुत ही ख़राब है, आने जाने में बहुत समस्या होता है। यदि कोई गरीब महिला है, आने जाने में दिक्कत होती है। गाड़ी यदि पानी में फंस जाता है और गड्ढा मिलता है, बहुत कष्ट होता है और उसके लिए आपका एम्बुलेंस भी नहीं जा पाता है। जो महिला गर्भवती रहती है उसको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं, हम लोग सब कोई मिल के ही कर रहे हैं और गरीब गुरबा का इससे लाभ मिलेगा, रास्ता बन जाएगा तो। और यहाँ का विधायक, सांसद और यहाँ का प्रशासन को भी मैं अनुरोध करेंगे कि वो रास्ता जल्द से जल्द बने और हम लोग ज्ञापन जाके जिला में भी सौंपेंगे, ब्लॉक में भी सौंपेंगे। अगर यहाँ सरकार का यदि ध्यान नहीं जाएगा तो हम भूख हड़ताल पर खुद बैठी 13 तारीख को है 8 बजे से लेके आपका शाम तक 5 बजे तक। शहर के लखानी में संचालित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में गुरुवार को जीडी बगेड़िया सेवा सदन के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को जीडी बगेड़िया सेवा सदन के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार और उनकी टीम के द्वारा प्री प्राइमरी से नर्सरी, LKG व UKG में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान बच्चों को आवश्यक दवाइयां भी दी गई।
स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। Parents also, one sir, sister, thank you Father Augustine for giving me an opportunity to serve your kids. All relevant topics for me have already been covered by Sir Yuvraj. So I just need to say one thing, let health be the primary thing, because a healthy mind is always there in a healthy body. Keep a balanced diet and avoid junk food, avoid excess of television, indulge in a playful childhood. Keep playing a lot, keep friends and enjoy your childhood, because this is never going to come back. With this, I would like to just wrap up. Okay, so we'll just have a small talk and then we'll wrap up and we'll start with the proceedings. Okay, thank you. It is my greatest privilege to have been asked to propose the vote of thanks on behalf of Reverend Father Augustine, the principal of the school and the management health camp. It is your initiative that this event came to reality for this kind act. We are grateful to you. Thank you, Sister Rajini. आज की